यादव समाज किधर जा रहा है? यादव समाज पूरा का पूरा आ रहा है भाजपा में। कहीं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हो? मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं जो है हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू जो राष्ट्र का काम करेगा, राष्ट्र हित का काम करेगा, मैं उसके साथ चाहे रहूंगा। वो एजेंसीज के थ्रू हो गई, चाहे प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हो गया, तो दैट इज सच बेंडर हैज वेरी ट्रू थिंग। इसमें जो सरकार के साथ काम करने वाले लोग हैं, इनको ईमानदार होना उनके घर पड़ेगा। कोई यादव अगर वो शादी नहीं कर लॉबी सकता है, वो अदर कास्ट में ही शादी करेंगे हमेशा। अच्छा, चाचा नहीं बताया, उनके साथ में देखिए कौन है। कौन है? उनके साथ में कोई यादव नहीं है। काहे नहीं है? एक यादव हो बताइए। डिम्पल यादव, शिवपाल यादव। डिम्पल यादव है। डिम्पल का पूरा जो है इतिहास देखिएगा, इसके बाद बताइए। वो कोई यादव शादी होने के बाद हो जाता है। अरे उनके घर कोई यादव शादी नहीं कर सकता है, हाँ। वो अदर कास्ट में ही शादी करेंगे हमेशा। अच्छा। क्योंकि यादव उनको यादव मानते नहीं है। नहीं मानता? समझ गए, वो ग्वाला है। ग्वाला, हाँ, ग्वाला ऐसा कुछ अलग होता है और क्या। यदुवंशी अलग है, ग्वाला अलग है। कहीं योगी जी के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? जातियों में जातियां। अरे वो संत है, संत के चक्कर में तो सभी पड़ेंगे भाई। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, संत के चक्कर में पढ़ूंगा। हिंदू हो? बिल्कुल हिंदू हूँ। टीका उका नहीं लगाए हो? कौन कहता है कंठी पहने हुए नहीं पहने टीका उका नहीं लगाए? अरे टीका लगाए नहीं है, इससे क्या होता है? नहीं। कंठी आप पहने हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, आप भी हिंदू हैं। तो हो ही नहीं सकता रुद्राक्ष पहनने वाला शौकी हो ही नहीं सकता। या तो आप ये हम नहीं शौक मानते। होगा तो दारू भी पीते होंगे, मुर्गा भी खाते होंगे। ये तो हमारा पर्सनल विषय है। पर्सनल विषय नहीं, हाँ। देखिए इस पे मत जाइए। रुद्राक्ष जो है पवित्र हमारा वो है, हाँ। समझ गए। तो जो है देखिएगा, और योगी जी जो है 27 में कुर्ते आएंगे। कहीं पे कोई तो यादव समाज किधर जा रहा है? यादव समाज पूरा का पूरा आ रहा है भाजपा में। कहीं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हो? मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं जो है हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू जो राष्ट्र का काम करेगा, राष्ट्र हित का काम करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। अभी सोना मत देखो, क्या बोले? सोना होना ना करके अरे सही बोले हैं। लड़कों की शादी नहीं होगी। अरे कौन कहता लड़कों की शादी नहीं होगी? लड़कों की शादी होगी आराम से। उन्होंने पैदल ये कहा है चलोगे? कि सोना जो है इतना ना इकट्ठा करिए, इतना ना खरीदिएगा, ऐसा। तो है दूसरे यूपी मोहन यादव? के। जी निश्चित रूप से आने वाले में भैया का उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। और ये बीजेपी इनको आने वाले समय में एक बढ़िया पद देगी, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से है? नहीं, ब्राह्मण समाज अलग समाज होता है। अभी 27% आरक्षण लागू कर दिया मोहन यादव ने। ये भी नहीं है। आने वाले समय में हो जाएगा। कोई निश्चित रूप ये नहीं। यादव जी है? नहीं, यादव जी और सिंह जी से नहीं बांटी जाती। देश की सत्ता के लिए जो काम करेगा उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। देश के लिए क्या काम? अभी सोना देखो क्या बोले हैं। देखिए, अगर आप यही रहते, देश आजाद नहीं होता तो कहते कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी कपड़ा जलाने के लिए कहा है, तो आप उसका विरोध करते। यही जब वो होते, शास्त्री जी रहते, देश में अनाज की अकाल पड़ी थी, उस टाइम कहते कि एक टाइम का खाना कम कर दीजिए साप्ताहिक रूप से, तो निश्चित रूप से लोगों ने कम किया। जब भी देश का आह्वान कोई बड़ा नेता करता है तो निश्चित रूप से जनता मानती है उससे। जनता मानती है। ये डीजल पेट्रोल की समस्या लगातार, किसानों की समस्या, खाद पास नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे बोले मोदी जी, योगी जी, बहुत सुनिए अच्छा। सुनिए सुनिए ये क्या है? सुनिए, जिस प्रकार से मोदी योगी ने शौचालय की व्यवस्था कर पाई, जो 70 साल में लोग सोच नहीं पाते थे कि शौचालय की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से हर घर में लाइट की व्यवस्था की जाए। शौचालय की व्यवस्था गाँव में बहुत दिक्कत है। दिक्कत, आप गांव से नहीं आए, हम लोग गांव से आए। हम भी गाँव से हैं। तो लाइट, पानी, बिजली का जो गांव में 8 घंटे लाइट होती थी, आज 18 घंटे की लाइट है। तो योगी मोदी की सरकार की वजह से। स्मार्ट मीटर लगवाए थे हम। स्मार्ट मीटर सुनिए, हाँ। जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिस प्रकार से एयरपोर्ट बन रहा है, जिस प्रकार से मेट्रो बन रहा है, जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से मेडिकल हॉल जिले में खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी की सरकार में भी बने थे आगरा एक्सप्रेस। देखिए, निश्चित रूप से उससे पहले मायावती जी की सरकार में भी बने थे, मगर सबसे ज्यादा इस देश में इस टाइम एक्सप्रेसवे तो उत्तर प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से योगी मोदी की जीत है। योगी मोदी की जीत है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम इदरीस अली। मिथिलेश इदरीस। इदरीस। तो सपा का अंगूठा डाले हो क्या? तो लग रहा है? समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है। तो अखिलेश जी को जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हो? बहुत कसके। योगी जी सोना वोना मौका कर दिए। योगी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी गिनती शुरू हो गई उल्टी। क्या नाम है? मिशन जिसके अंदर भैया कंट्रोल है। तो कहते हैं ये सरकार की कमी है। सरकार ही तो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप समझे नहीं क्या? हाँ। तो उसका मतलब यही होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, जैसे सरकार तो चलो किसी को काम देती है कि हाँ भाई आप ये काम कर दो, चाहे वो, अगर वो लॉबी बेईमान हो गई तो फिर समझ लो कि देश का बेड़ा गर्क। और आजकल यही हो रहा है। आज नहीं हुआ है, बहुत 4 चक्कर पेपर लीक हो। 4 चक्कर भी हो चुका है। और जो पहले भी सरकारें थी उसमें तो क्या था कि पेपर लीकिंग तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर का जो एक्सपेक्शनल क्या कहते हैं, इंस्पेक्शनल एग्जामिनेशन होता है। पेपर के बाद बच्चे जो हैं, जो पेपर देकर आए वो सुसाइड भी कर ले रहे हैं।
देखिए, का मामला सुसाइड है। नहीं करना चाहिए। सुसाइड करना एक बहुत ही डार्क रियलिटी है। ये दिमाग को ऐसे इल्यूजन में लेके जाता है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं सोच पाते कि आपके साथ क्या होने वाला है और आने वाले समय अच्छा, में क्या होगा। राजकुमार भाटी जी एक बयान दिया, ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी की है, तो ब्राह्मण समाज क्या कर रहा है? देखिए, ये बहुत गलत बात है और मैंने भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ सुनी। बट मैं इसमें एक चीज़ कहता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ ना कि राजनीति में कंट्रोल, विपक्ष के लोगों को भी कौन कंट्रोल कर रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंसी